शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में थी और तृणमूल कांग्रेस उस टाइम पश्चिमी बंगाल में थी। मतलब जिन जिन पार्टियों को आप जानते हो उधर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री था। जहाँ जहाँ जिस जिस आदमी को आप अपना नेता मानते हो उस पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं थी और आपका वो नेता नहीं बोल रहा था। पहली बात यह सुन लो। तो इसलिए सरकार का मतलब सिर्फ एक सरकार नहीं है। सिर्फ मोदी जी ने नहीं बचाया है ये देश, अगर आपकी भाषा में बोला जाए दोस्त। राहुल गांधी ने भी पूरा जोर लगाया कि बूस्टर क्यों नहीं लगा रहे हो, है ना जी। केजरीवाल ने भी खूब जोर लगाया कि बूस्टर लगाओ, फटाफट सबको लगाओ तीसरी डोज। इसलिए एक न कौन लाया है, सारा ने सेम भाषा में बोले हैं। आपको अच्छा लगा बुरा लगा, आपका फायदा होया नुकसान होया, ईब हमने बताने की जरूरत को नहीं। जिसने लगा कि उस नेता ने बचाए थे उसने अब तक 5वीं डोज का नंबर आ रहा है, वो लुआ लेनी चाहिए उसने जाके। हम मना नहीं करते भाई। जिन्हें लगा बचाए थे, जिन्हें लगे है कि इसका कोई नुकसान होया है, उसने खड़ा होकर के आवाज बुलंद करनी चाहिए, चाहे कोई सुसरा हो उसका नेता। आपका कोई ना कोई नेता है, उस नेता को जब वो गांव में बढ़े उसके लठ लगने चाहिए कि तू उस टाइम कड़े था। ये भी है जो से ये जो दिवाली के शुभकामनाओं के संदेश हैं, उस टाइम तेरे संदेश या तेरे पर्चे क्यों नहीं थे कि भाई बचा लियो अपने बालका ने। गलत तो नहीं कह रहा जी। रही दूसरी बात, मेरी बात को गलत तरीके से मैं समझा नहीं पाया, मतलब मेरी गलती है, मैं ये बताता हूं, उसके लिए मैं माफी मांगूंगा कि मैंने यह बात कहनी चाहिए थी। आप बीच में बोल पड़े कि मेरे पिताजी और 8 लोग थे, मेरे पापा और मेरा एक बालक है। तो जब मेरे पिताजी नहीं रहेंगे उस उम्र में, जहां मेरी उम्र मेरे पिताजी की उम्र है, आप सबके 5-5 4-4 पिताजी होंगे, मतलब आपके ज्यादा लोग होंगे। तो जब वह सारे के सारे जब जान लगेंगे ना, उनका बाडा लगेगा, तो वह 8 गुना जावेंगे, मतलब तो 8वां हिस्सा तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था, जनसंख्या कम होने वाली बात पे मैं ये कहूं था कि ऑटोमेटिक आप कम हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि हमने कम करना पड़ेगा किसी ने। तो तीसरी बात, मां के लिए बच्चे कभी बोझ नहीं होते जी, कितने हो जाओ। चाहे कोई जानवर है जो 10 बच्चे पैदा करती है, 50 पैदा करती है, मछलियां हैं लाखों अंडे दे देती है। मतलब जहां पर जो बंदा, जो भी जानवर जहां पैदा हो गया, जो भी इंसान के बच्चे चाहे कितने पैदा हो जाओ, उस जगह पे उसकी जरूरतों का सब कुछ परमात्मा देता है। लालच का नहीं देता, भूख का नहीं दे, भूख का देता है, लालच का नहीं देता। दिक्कत आती है जब थोड़े लोगों के पास ज्यादा प्रॉपर्टी आ जाती है, वहां समस्या आती है। अगर आप समस्या उस संसाधन का अगर बंटवारा ठीक से हो तो कहीं कोई भूखा नहीं मरेगा। इस टाइम पे भी इस धरती की जनसंख्या लगभग 800 करोड़ है, और अगर 2400 करोड़ या 3000 करोड़ भी हो जाती है तो भी पूरा संसाधन है, जितना मर्जी मानस हो जो, मानस नहीं कदे भी फालतू आ कर दे। तीसरी चौथी बात यह है कि 140 करोड़ लोग अगर हम इस देश की जनसंख्या माने तो उसका मतलब 140 करोड़ सिर दिमाग और 280 करोड़ हाथ। इतने हाथ जिस देश के पास हो ना, कितना ही काम कर लो। रोड़ा यो है कि हम लोगों के पास, उन हाथों के पास काम नहीं है। वो काम छीन छीन के मशीनों को दिया जा रहा है, वो काम छीन छीन के कंपनियों को दिया जा रहा है। रोड़ा यू है। जो नस्ल बचाने की बात है पका वहां, या नस्ल सिर्फ बालक बचाने की बात नहीं कह रहे हैं। जो रविंदर भाई ने आपको बताया कि खेत का बीज पूरी तरह से कंपनी का हो चुका है, डांगरा का बीज पूरी तरह से कंपनी का हो चुका है, और मानस का भी 70% बीज कंपनी का हो चुका है। आपके पानीपत समालखे में IVF सेंटर खुल लिए हैं, और एक नहीं खुल लिए, कई खुल लिए हैं। तो वहां जाओगे तो वहां पूरी भीड़ रहती है। नए बालक का ब्याह कर रहे हैं, 10 में 6-7 बालक इसे हैं जो साल के बाद साल भर हंगा ला के उसके बाद ट्राई करके वहां IVF सेंटर पे चक्कर काटन लग गए। पहले कितने 5-4 गांव में कोई 1-2 मानस ऐसा आ करता जिसका बालक को ना आया कर दे, क्यों जी? वो भी मतलब ऐसा इश्यू रखा कर दे, ऐसा जुगाड़ करा कर दे, उन्हें शर्म आया कर दी आदमी ने तो कि वो ब्याह 2 कर लिया करता ताकि इल्जाम मेरे ऊपर ना आवे कि भाई मेरे में कमी थी। मतलब वह एक शर्म का कॉन्सेप्ट माना जाता था, क्योंकि अपने समाज ने ऐसा कल्चर बनाया था कि यह चीज जो है अपनी सही रहनी चाहिए, बीज जो है वो सुरक्षित रहना चाहिए, खेत का हो चाहे डांगर का हो। इसीलिए हम बाहर का केमिकल नहीं डालते थे शरीर में। हम कोई डॉक्टर हमारे गांव में नहीं होता था। अगर आप देखोगे आज से 40 साल पहले का भारत, आपका ही गांव देख लो, आपके गांव में शायद अस्पताल नहीं होगा 40-50 साल पहले।
अस्पताल ना होने का मतलब यह है कि डॉक्टर नहीं है, तो मतलब बीमार नहीं होंगे, तभी तो ऐसा होता होगा जी। बीमार होंगे जी भी तो डॉक्टर आओगा, कस्टमर है नहीं जी को क्या करेगा डॉक्टर। इसका मतलब कोई ना कोई पद्धति ऐसी थी जिसकी बदौलत हम सुरक्षित रहा करते। हमारे को झूठ बकाया जाता है कि हमारा देश गरीब था, यह हमको बताया जाता है कि हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं था, इसीलिए हरित क्रांति लाई गई। यह प्योर झूठ है। हरित क्रांति ये जो इस टाइम पे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है वो नहीं लेके आए, ये उस टाइम के मुख्यमंत्री लेके आए, और ये लोग नहीं थे, वो दूसरी पार्टी की सरकार थी जिस टाइम पे हरित क्रांति आई। हरित क्रांति जिस टाइम पे लेकर के आए वो चोर लोग, उन्होंने पहले दुनिया के अंदर ऐसे माहौल पैदा किया जैसा माहौल आज इस देश के अंदर हो रहा है। आज अपने देश में एफसीआई के पास जो 2 साल का अनाज रहता था, आज एफसीआई के पास अनाज नहीं है, तो बीज भी नहीं है किसान के पास, बारिश भी गलत हो रही है, जहां बारिश चाहिए वहां बारिश नहीं होगी, जहां नहीं चाहिए वहां बाढ़ आई हुई है। और यह बात सरकार ने अब तो अखबारों में छाप दी कि हम जहां चाहें वहां बारिश कर सकते हैं। कृत्रिम बारिश का पता लग गया होगा, 2 साल पहले हम किलकी मारा कर दे रहे, इन्होंने वेदर मॉडिफिकेशन 1960s में बैंगलोर के अंदर स्थापित किया था जिसका नाम है HAARP, हार्प। वो हार्प टेक्नोलॉजी से भूकंप, बाढ़, सूखा, मतलब अकाल जैसी स्थिति पैदा की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि यह प्राकृतिक रूप से आता है। तीसरा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो यह समझना पड़ेगा कि हमारा मुद्दा यह है कि हमको इस राजनीतिक रंग दे दे जब हम किसी भी बात को, उससे अलग होट करके मानवता के मुद्दे पर आकर के बात की जाए। ना मैं किसी जात बिरादरी की बात कर रहा हूं, ना मैं किसी पार्टी विशेष की बात कर रहा हूं। मेरी तरफ से तो सारे कुत्ते हैं, मैंने जिसको वोट दे रखा वो भी, मतलब मेरे पिताजी ने जिससे दिया वो भी, क्योंकि वो आदमी नहीं बोला मेरे लिए, मेरा एमएलए नहीं बोला, मेरा जिला पार्षद नहीं बोला, मेरी जात का प्रधान नहीं बोला मेरे लिए, भाई मेरा किसान का प्रधान नहीं बोला मेरे लिए, मैं क्या करूं। मैंने उसको चौधरी बनाया था, मेरी खाप के प्रधान को मैंने चौधरी बनाया था। मैंने कहा था कि मेरी आवाज लेकर के तुझे वहां जाना है। मेरा ना आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट बोला, ना मेरा कोई मंडी का प्रधान बोला, ना मेरा कोई जिला पार्षद बोला, ना मेरा कोई चेयरमैन बोला, कोई को नहीं बोला। इसलिए खड़ा होकर के एकला किलकी मारन लग रहा था सड़क पे ऊपर के, चाहे मार दो, चाहे गोली मारो, चाहे जेल भेजो, मन्ना बेरा तुम फ्रॉड कर रहे हो। जुगर भाई कह रहा था कि तू बड़ा साइंटिस्ट है के। भाई साहब, जिस टाइम पे साइंटिस्ट नहीं होया करते उस टाइम पे आप गणे ठीक थे रहे। मतलब जो मैंने बात बताई है 1860 के अंदर, आप, मैं नहीं कह रहा हूं, वर्ल्ड की एक वेबसाइट है, यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसी की शाखा है आईएमएफ। आईएमएफ की वेबसाइट पर जाकर देखो, भारत के बारे में आंकड़े पता करो। भारत के बारे में आपको आंकड़े पता चलते हैं कि 1860 में जिस टाइम पे यह कहा जाता है कि मुगलों ने पूरा देश लूटा, यह कहा जाता है कि अंग्रेजों ने पूरा देश लूटा। 1600 ईस्वी में अगर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, उसके आने के 200 साल बाद भी 1860 में भारत का जो एक्सपोर्ट है पूरी दुनिया का 48% है। यानी पूरी दुनिया में जितना एक्सपोर्ट हो रहा है उसका 48% कल्ला भारत करा करदा। आज के टाइम पे जो एक्सपोर्ट है 1% भी नहीं है। देखो जी कमाल की बात, उस टाइम पे पूरी दुनिया की जीडीपी का 25% अकेला भारत था, और आज पूरी दुनिया की जीडीपी का क्या परसेंट है जी विकास में? मेरा 0.3% है भाई साहब। जो विकास का आंकड़ा है, आज आप अगर दुनिया की तीसरी या 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते हैं ना, तो आज देश के लोगों के पास पैसा नहीं है, सारा पैसा शिफ्ट होके कंपनियों के पास जा चुका है, और वो भी 4 पिलर के ऊपर, जो पूरा भवन 4 खंभों के ऊपर खड़ा कर दिया। एक टाटा, एक अडानी, एक अंबानी, और एक आधार कार्ड का मालिक वो नंदन नीलकेणी, और विप्रो और प्लस वो टोटल मिला करके। इनमें से अगर एक भी गिरता है ना तो चौथाई देश खत्म होता है, अगर एक भी गिरता है। और इसका ट्रायल वहां बैठे हुए लंदन में बैठे अंग्रेज, जो न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट के थ्रू शेयर मार्केट को कंट्रोल करते हैं, उन्होंने अडानी को दिखा दिया था कुछ दिन पहले, कई लाख करोड़ रुपए का नुकसान कट के टक देसी। अगर बेटा तेरे को चढ़ा सकते हैं तो तेरे को गिरा भी सकते हैं।
इसलिए अर्थव्यवस्था व्यवस्था कुछ को नहीं रह रही है, ना अनाज रह रहा, ना बीज रह रहा, ना खेत का, ना डांगरा का, ना मानसा का, और ना पानी रह रहा। अगर 10 दिन तक आपके गांव में लाइट ना आए, ए भाई साहब 10 दिन अगर लाइट ना आए तो आपके गांव में कुआ, जोड़ या कोई ऐसी जगह है जड़ा पीने का पानी हो गांव में तो रहे? हाँ, कोई भी ऐसी जगह, इसलिए बोला है जी कोई गांव पे? मेरे पे भी नहीं, ओड़े भी नहीं, ओड़े भी नहीं, ओड़े भी नहीं, और जुनसे हैं उन्हें खत्म करने की प्लानिंग चल रही है। तो मान लो आपके पूरे हरियाणा या पूरे इंडिया में अगर अपने पास नलका भी ना हो और बीज भी ना हो और बारिश भी टाइम पे ना हो है और डांगर भी ना हो और जंगल भी ना हो, जंगल भी खा के सारे, जोड़ भी खा के सारे, ये ना हो तो सरवाइव कैसे करेंगे आपके बच्चे? यह सवाल है जी। ये चीजें मैं कागजी नहीं कह रहा और इसको कोई नेता नहीं बोलेगा। वोट जिसको चाहिए वो ये बात नहीं बोलेगा जी, वो ना बता, क्योंकि उसके बताते ही जब वोट की बारी आती है तो उसमें लोग तोड़ने होते हैं, वोट में जोड़ने नहीं होते। ना मेरी जात बचे जी और ना आपकी बचे, जो कोई सी जात के हो आप लोग, ठीक है। और मैंने खतरा कब लगा? मैं सरकारी मास्टर था जी, 2012 में मैं नौकरी छोड़ गया। 9 महीने के बाद मैंने अपनी घरवाली की छुड़वा दी, वह भी सरकारी स्कूल में पढ़ाया कर दी। मैंने एक चीज नोटिस करी कि मैं मास्टर था स्कूल में, मैं पढ़ाना चाहता था, मैं काम करना चाहता था, और 2012 में मोदी जी नहीं थे जी प्रधानमंत्री, यूपीए की सरकार थी, तो मेरे उस टाइम पे भी यही बात थी और आज भी यही होने लग रहा है। तो इसलिए सरकार को अपने नेता के बारे में बुरा मत मानो, ये सब चोर हैं। 288 एमपी आए थे भाई साहब 2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 288 एमपी थे। 288 में तो 144 एमपी वो थे जो पहले यूपीए में थे एमपी। क्यों नहीं समझ मानता आपका? ये कूतरू आड़ा इसी सभाओं में आकर के ये हमारे बारे में जानकारी इकट्ठी करें, ओके पे न्यू बात कर रहे हैं जी, फलानी पार्टी की सरकार आज कई तो फलानी देने की बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर इनका नेताजी जाकर फलानी पार्टी में चला गया होगा, इनका क्या फर्क पड़ रहा है? समझ गए जी? आपकी भावनाओं को रीड करके पढ़ के ये नेताजी को, तो नेताजी की कोई पार्टी नहीं है, या तो मारिए है आप जूत बजावा आपस में पार्टी के नाम पे। जो नीचे वाला आदमी वो भावना में जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो सच में उसको प्रैक्टिकल नहीं जुड़ रहा, वो चीजों को नहीं देख पा रहा, उसके ऊपर भावना का वो पर्दा है। उस भावना से निकल के असलियत देखनी पड़ेगी कि भाई 35 बिरादरी बचाए बिना अपनी बिरादरी आपा में तो कोई सा नहीं बचा सकता। आपके बच्चे ने बचाए बिना मैं अपना बच्चा नहीं बचा सकता। मैंने एक चीज समझ में आई कद आई, जब मैं 12 में मास्टर था तो कुछ कागज से आए मेरे आगे, जिसमें मेरे को यह पता चला कि सरकार सरकारी स्कूलों को बेचने की तैयारी कर रही है। उसमें भारतीय टेलीकॉम को देने की तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे प्राइवेट संस्थाओं को। तो फिर हम लोगों ने विरोध भी किया था। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था कर्नाटक का टीचर यूनियन का, हमने खूब विरोध किया था। बात मतलब मैंने देखा कि यूनियनों के अंदर भी यूनियन बना रखी है। कांग्रेस ने न्यारी यूनियन बना रखी मास्टरों की, उड्डन न्यारी बना रखी, चौटाला न्यारी बना रखी, बसपा ने न्यारी बना रखी, बीजेपी न्यारी बना रखी, न्यूए किसाना की, न्यूए रोडवेज की, न्यूए रेलवे की, न्यूए बैंक वाला की, न्यूए LIC वाला की, न्यूए जिस भी डिपार्टमेंट में आप नौकरी करते हो उसे डिपार्टमेंट में कोई यूनियन बना दी, सबने अपनी अपनी पार्टी की। मतलब इसलिए ऐसा नहीं है जिस टाइम पे जिस पार्टी की सरकार है वह यूनियन को नहीं बोलेगी, दूसरी बोल पड़ेगी, या उस यूनियन का चढ़ाना हो, मानस चढ़ाना हो कोई, तो वह यूनियन बोलेगी, उसे की मांग लेंगे। ये तो घेल है, आपके नहीं आओगे, मारे नहीं आओगे समझ में नॉर्मल आदमी का। लेकिन मारे भी जब समझ में आया कि मारे जो से टीचर यूनियन में है, मैं अपने यूनियन के पदाधिकारियों को बोलता, मखा मास्टर जी आप बड़का की तो बातें नहीं कर दे, आप तो DA की बात करा, तनख्वाह की बात करा, प्रमोशन की बात करा, पक्के होने की बात करा, स्कूल के प्राइवेटाइजेशन रोकने की बात करा, ये सारी बात करा, लेकिन कोई अफसर, मैंने 8 साल हो गए नौकरी कर देना है, 8 साल में एक भी अफसर ने आके स्कूल में न्यू नहीं पूछा पढ़ाई कैसी चल रही है, न्यू पूछा मिड डे मील कैसा चल रहा, वह न्यू पूछा कि ये कागज पूरे हैं कि नहीं है। मैं कमाल की बात है यार, कागज पूरे करने पे फोकस है इनका। गांव के आदमी अपनी औलाद को सरकार के भरोसे पैदा नहीं करते, ना ही हम अपने माँ बाप ने पेंशन के भरोसे पाल दे। क्यों जी? जिस टाइम पे या पेंशन नहीं थी ना, गणी ज्यादा इज्जत थी, लेकिन टेलीविजन के थ्रू हमारे बुढ़े आता है न्यू यकीन दिला दिया कि पिलसन के चक्कर में सेवा कर रहे हैं।
जुन से पिलसण के चक्कर में जिनके घर में रोड़े हुए नहीं, उनके तो सेवा भी को नहीं होती, और जिनकी सेवा हुआ है ओडे पिलसण का जिक्र को भी वो नहीं होता कि कितनी है कड़ा पड़ी, किसकी कितनी पड़ी। यो असलियत बताऊं जी, विधवा नाम का शब्द नहीं था हमारे गांव में। जब किसी का आदमी गुजर गया लेडी का, तो परिवार देख के उसने परिवार दे दिया करते जी। क्यों जी, वह नहीं करे था। मेरी सौदी की बात आया तो मैं तो कोई इसी बात नहीं कह रहा हूं कि मैं पुरखिया की सुनी हुई कह रहा हूं। अनाथ नाम का शब्द कौन था जी? जब किसी के माँ बाप दोनों गुजर गए तो परिवार अपने आप पाल दिया करता, फिर बड़ा हुए पीछे उनकी जमीन भी उन तक पकड़ा दिया करता, ला थारी है, बात खत्म। या तो जब से ये मीडिया तंत्र गांव में घुसा और सरकार जब से गांव में घुसी, सरकार नाम की कोई चीज गांव में नहीं थी। मारे भाइयों का रोड़ा हो गया, चोरी होगी, किसी ने गलत काम कह दिया, किसी की बहू बेटी तक गलत कह दिया, उसे टाइम पे पंचायत बैठेगी, सांझ तक निमटेरा हो जाएगा, सजा देनी सजा, जुर्माना लाना जुर्माना, दंड लाना दंड, या और कोई बात होनी करके छुट्टी। नहीं बंदा होगा जी। गांव के जो पंचायती लोग थे उनको विधानसभाओं में भेजना स्टार्ट कर दिया, वहां से नाश होना स्टार्ट होया। ओडा जाके ना उनके कागज बना दिए, उन्हें चोर बना दिए, उन तर रुपया खुआ दिया, उन्हें चोर हो गए। फिर उनने समाज की बात करनी बंद कर दी, फिर उन्हें कानूनों की बात करनी स्टार्ट कर दी। गांव में पुलिस नहीं बढ़ सके थी, इसीलिए गांव के किसी आदमी का रुपया खर्च नहीं हुए था। न्याय के लिए उनको किसी के आगे 20-20 साल तक कोर्टों के चक्कर नहीं काटने पड़ा करे थे, उनका गांव अपने आप निर्णय ले लिया करता। किसी को भी पढ़ने के लिए अपने बच्चे को गांव से बाहर नहीं भेजना पड़ेगा, किसी को रोजगार के लिए गांव से बाहर नहीं भेजना पड़ेगा, लेकिन जब तक आप अपना गांव नहीं छोड़ोगे तब तक आप अपने बच्चे को, तब तक वो आपकी जमीनों पर काबू नहीं पा सकते। ये कोई आज की बात नहीं है। कोरोना इंडिया में नहीं था, पूरी दुनिया में था, क्योंकि जिस आदमी को जमीनें चाहिए उनको पूरी दुनिया की चाहिए, जिनको संसाधन चाहिए उनको पूरी दुनिया के चाहिए। 1947 से पहले भी न्यू क्या करें, अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता था। अंग्रेज उससे पहले भी पूरी दुनिया पर राज करने चले थे, सिकंदर उससे पहले भी पूरी दुनिया पर राज करने चला था। ये अमीर लोग यूनाइटेड नेशन के जरिए पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए चले हुए हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सर्च करो, आपका जो भी नेता है कितनी बार बोलता है अपने भाषणों में, खास तौर पे मोदी जी, नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। और यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बोला करते थे नेता सारे के सारे। यही वर्ल्ड ऑर्डर उस टाइम पे बोला करते प्रथम विश्व युद्ध के बाद। विश्व युद्ध भी लाया जाता है, दंगे भी करवाए जाते हैं, आतंकी हमले भी करवाए जाते हैं, ये होते नहीं है कुछ भी, ये सब सरकार प्लान करती है। गांव में एक भी चोरी प्रशासन की मर्जी के बिना नहीं हो सकती। गांव में एक भी नशे का इंजेक्शन या कोई भी नशा गलत चीज प्रशासन और पुलिस की नजरों से छुपा हुआ नहीं है। छुपा हुआ तो बता दो जी बुजुर्गों, सारा बेरा पुलिस वाले ने, कौन गलत दारू बेचा, कौन गलत नशा बेचा, सब पता, टोटली A to Z। पुलिस ने भी पता, तहसीलदार ने भी पता, डीसी ने भी पता, नेता ने भी पता, सब ने पता, लेकिन वो ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि वो पता क्या, मेरा बेटा मेरे को बताता है, मेरे दफ्तर में बैठा है, मैं चंडीगढ़ में मेरा ऑफिस, 2016 की बात बताऊं मैं आपने, मेरे तन्नू बोला पापा जी वहां ना टॉयलेट में एक अंकल और एक भैया अपने आप को ही इंजेक्शन लगा रहे थे। मैंने जाके देखा, मैं तो अपना चोड़े हुए पड़े। मैं बोला रहा यू के है, टॉयलेट वाले तक क्या, मैंने उसका जो ठेकेदार था ने बोला जी अरे तो आवे हैं, कहीं आवे हैं। एक डीएसपी था चंडीगढ़ का, मैंने उस दौरा फ़ोन करा, उसके बच्चे मेरे पास पढ़ा कर दे। मैंने कहा भाई साहब यू केस उड़ा है। ने बोला देखो ऐसा है जी डॉक्टर साहब, बात यह है कि जो नशा बेचा है ना वहीं सत्ता में बैठे हैं, नेता का ही नशे का कारोबार है, तो मैं इसको पकड़ लूंगा तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नेताजी का फोन आ जाएगा, मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं, यहाँ अड़ते चले जाऊंगे, किसी और टॉयलेट में जाके बैठेंगे। मेरे समझ मारा भाई मेरे बच्चे के आसपास सबके बच्चे नशेड़ी होंगे, मैं अपने ना कब तक बचाऊंगा है भाई, जब कुछ बचेगा ही नहीं मैं कब तक बचाऊंगा, ये तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे दोस्त सब। मतलब आप किसी पार्टी के हो, किसी जात के हो, जात देख के को नहीं नशा असर करता, जात देख के को नहीं होंगे ये सारा काम, ये तो सारे के साथ ना पार्टी देख कान दे, इब बीमारी जात और पार्टी देख के को नहीं आई थी जी, इब नाश होने लग रहा सब ते गांव का, बांट देता होने लग रहा किसी का नहीं, जिसने भाईचारे में खड़ा होकर विरोध कर लिया, जिन्हें भाई जो वो में बच गया है, जो लालच में डर में फंसा रहा। लालच और डर दो ही चीज हैं, इनको पता है कि ये लोग बोले गणे हैं, ये इतने बोले हैं, इन्हें जूत मान लाग जो इनका, और लाइन में लाग जो जूत खान खातर
हैं, और खाया जाओगे बेचारे। फिर नु कहेंगे कोई दिक्कत तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं, नु कहेंगे ना जी क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं। अब फिर कोई दिक्कत हो तो अड़े इस कागज में लिख दियो, अड़े इस पर लिख दियो, जब कोई तकलीफ हो तो बेरा क्या लिखेंगे, बेरा अपने वाले वेन्यू लिखेंगे। अगर जी जूत मारने में ना लाइन लंबी लग जाए, टेम थोड़ा फालतू लगे, पंचर फालतू ला दो जूत मारने वाले है तो वेन्यू लिखा है। अगर जी जूत मारने में टेम फालतू लग जाए, जूत मारने वाले पंचर फालतू ला दो। यहां पढ़ने वाले इसे लोग हैं जी, ये तो हर बार जाड़ में फंस जाए। नेता बकान लाग रहे 70 साल तक तो इनने हमारे गांव वाले बोले वाले लोगों ने, फिर ये बीमे वाला ने बकाए क्यों जी। देखियो कमाल की बात, बीमे वाला ने क्यों कर बजाए। गांव में किसी का आदमी गुजर जाया करता, कोई लेडी विधवा होगी, उसने परिवार दे दिया कर दे, परिवार दे दिया। अब वो परिवार में अपना आराम तो रह रही हुआ, कोई दिक्कत को नहीं। लेकिन फिर एक बीमा कंपनी आई, फिर उस बीमा कंपनी ने स्कूल में जाकर मास्टर जी को समझाया कि तेरा कुछ हो जाएगा तो तेरे परिवार ने पीछे मिलेंगे। उसने सोचा पीछे नहीं मिलेंगे तो बचत हो जाएगी, सारे पीछे इकट्ठे मिल जाएंगे। आदमी ने सोचा तो बढ़िया चीज है, जब कुछ हो जाए तो सारे एक बार में मिल जाए, और जब ना हुआ तो सारे पीछे इकट्ठे होकर मिल जाए। उन्हें सोचा ये तो बढ़िया रास्ता है, उन्हें जमा कराने शुरू कर दिए। 2-4 आदमी गांव में तो मरे, मरने के बाद उन्हें उनकी विधवा औरत ने इकट्ठे 10 लाख रुपये मिल गए, 5 लाख 10 लाख मिल गए। उसने 10 लाख लेकर नवा किसी और गेल बाजगी बनी थी जी। उसमें फिर गांव राम का न्यू फीलिंग आने लगी, और कोई किसी का नहीं। उन्हें वो विधवा वाला सिस्टम छोड़ दिया, अनाथ बालक का भी सिस्टम छोड़ दिया, क्योंकि पीसा आ गया ना भाई, तो पीसा आ गया उन दौर है, इबा हमारी क्या जरूरत है, समाज की क्या जरूरत है, पीसा आ गया तो। अच्छा न्यू में फिर किसान तक गया, तू अपने बीज छोड़ दे, तू यहाँ हाइब्रिड बीज बो, और इसमें यार डीएपी खाद डाल। हमारे बुजुर्ग ने कहते ना धरती में बाहर का केमिकल नहीं डालना चाहिए। अपने लोग नाट के थे शुरू में, इनके लोग जिप्पा में बैठ बैठ के धक्के थे, साइकिल पर दर दर के इनके लोगों ने रोड के जो गोरी है अपनी कच्चे गोर होया कर दे, कच्ची गोरी के नजदीक नजदीक फेंक दिए है ना, खार के कट्टे और ओड़ी कट्टा दाब दिया। और फिर थोड़े दिन में देखी वन उरली तो ऐरी हो रही, ज्यादा ठाडी हो रही, और परली फसल है वह नॉर्मल पड़ी। फिर उन्होंने कहा कि देख तेरी फसल यू कट्टा देख, मैंने यू मार रखा है इसमें। अब उसका तो हाल क्या है, देखो फसल का क्या हाल हुआ है। आजकल के बालक जिम में जावे, जिम मारते मारते में पाउडर खाने लग जाए जी, पाउडर खावे तो उनका गाते नहीं फूल जाए है ना जी। जो पाउडर छोड़ दे फिर में उल्टे उसे हो जाए, उनके आवाज निकल जाए। तो वो जमीन का यो काम होया, शुरू में जो पाउडर मारा जमीन ठाडी दिखन लगी, भाई बड़ी आमदनी हो है, तो किसान ने पैसे का लालच दे दिया। मैं बताने लग रहा हूं, सारी जाड़ लालच से आता है। वो लालच कहां कहां घुसाया उन्होंने, वो लालच नहीं घुसाया कि खेत में गेरन लागे डीएपी यूरिया और पेस्टिसाइड। कभी भी ये धक्का नहीं करते, ये आपकी मर्जी से होता है। पुलिस वाले ने लॉकडाउन के दौरान अगर बैठक में बैठे हुए लोगों के लठ मारे तो उनकी मर्जी तो मारे, उनने सोचा वो दुनिया में बचाने खातर मारन लाग रहे, कोई बात नहीं। मतलब ये कभी भी ऐसा नहीं करते कि आपके साथ क्योंकि जबरदस्ती करेंगे तो भाई साहब आप खड़े हो जाओगे ना, सारे जबरदस्ती नहीं करते, ऐसा महसूस कराते हैं जो जरूरी चीज है, या हमेशा ऐसा ही करवाएंगे ये। और आपको 2 चीजों में फंसाएंगे, एक लालच और एक डर। जैसे कि आधार कार्ड जरूरी नहीं है, कमाल की बात यह आधार कार्ड आवश्यक नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक लाइन लिखवा ली ना कि जब सरकार से कोई बेनिफिट लेना होगा तो आधार कार्ड मैंडेटरी है। ठीक है जी, तो इसलिए क्या होगा, छोटे बच्चे का पैदा होने हम फ्री में इंजेक्शन लावा, हां इसलिए छोटे बच्चे का आधार कार्ड बनना जरूरी है। थोड़ा बड़ा होने के बाद स्कूल में दाखिल करा, उसको मिड डे मील, उसको फ्री का बस्ता, उसको स्टाइफंड देते हैं, इसलिए स्कूल में दाखिल होने खातर आधार कार्ड चाहिएगा। थोड़ा बड़ा होने के बाद अगर तुम आधार कार्ड और फैमिली आईडी नहीं दोगे तो 2000 रुपए फीस लगेगी फॉर्म भरने की, दे दोगे तो 1000 रुपए लगेगी। वहां लालच आया,
उसके बाद थोड़ा बड़ा हो जाओगे, आपको कोटे में राशन चाहिए तो आधार देना पड़ेगा, आपको पेंशन चाहिए विधवा पेंशन तो देना पड़ेगा, अपना कोई फार्म भरना तो देना पड़ेगा, अपना एलपीजी में सब्सिडी चाहिए चाहे 4 पैसे की मिल दी हो तो आधार देना पड़ेगा, आपको कोई दूसरी खेत में सब्सिडी चाहिए दी हो, आपको कोई भी डीएपी में, यूरिया में, या आपको सोलर वाले में या क्या में भी सब्सिडी यानी सरकार पे बेनिफिट चाहिए हो तो आधार मिलेगा। फिर इन्होंने सोचा किसान तो बनवाए को नहीं रहा, तो किसान के खाते में 6,000 डालेंगे तो सब ना आधार देना पड़ेगा। फिर इन्हें कहा कि यार ये तो फलाना मानस कौन ले रहा, अगर ये मानस है इनका परिवार है कौन नहीं दे तो रांडा पेंशन दो, इन भी आधार कार्ड दो इनका भी। समझ गए बात आप? बुढ़े तक मतलब फिर बुढ़ापा पेंशन, यानी पैदा होने से लेकर आखिरी आदमी तक को एक स्कीम में उलझा दिया ताकि ये आदमी लालच में या डर में अपना आधार कार्ड देगा। अब कमाल की बात यह है, आधार कार्ड के साथ आपका राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक का खाता, आपके आईटीआर, आपका बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, ट्रैक्टर की आईडी, जोड़ की आईडी, आपके खेत की आईडी, मकान की जितनी प्रॉपर्टी आईडी और पूरी फैमिली आईडी सारी आधार के साथ जुड़ रही। ठीक है जी, बात जुड़ रही है ना? अब 2 साल पहले की सिचुएशन को याद करो। सिर्फ सरकार ने आपको बंदर की तरह नचाया, याद है ना? बंदर की तरह कैसे? मदारी जब बंदर को ट्रेनिंग देता है, मदारी जब बंदर को ट्रेनिंग देता है तो ट्रेनिंग देने से पहले उसको 4 दिन भूखा रखा जाता है। बंदर को 4 दिन भूखा रहेगा, फिर जब 5वें दिन उन्हें ट्रेनिंग देने लग गए, उड़ान डंडी मारी, बंदर जब उड़ा बैठ गया तो उसने रोटी का टुकड़ा दे देगा। इतना उड़ा नहीं बैठता, इतना उड़ा डंडी मारा जाओगा वो। बंदर उड़ जाएगा बैठा, बैठ दे देगा, फिर उड़ लेगा डंडी मारेगा, फिर बंदर इतना उड़ जाएगा नहीं बैठता, इतना रोटी नहीं देता, उड़ा बैठ दे, बंदर रोटी चाहिए, भूख मर रहा भाई, भूखा मर रहा। फिर उन्होंने देखा है कि यू जो मदारी है जिंगा डंडी मारा है, ओडे बैठते रोटी मिला है तो फिर वो उस हिसाब से चलन लग जाए। मदारी देखा ना, जब भी अब वो मदारी का खेल देखा होगा, वो हमेशा उस डंडी को ऐसे मारता रहता है, बंदर ओड़ी आएगा चलता रहा है, क्योंकि वो दिन भूखा हो ना, सामने रोटी चाहिए भाई, जब उन्हें नहीं मारी तो उस पेट जिस दिन जिसके हाथ में काबू आ गया उस दिन आप सबके काबू में। इसीलिए नेताजी ने आपके बच्चे को नौकरी देने का लालच दिया तो आप नेता के पीछे पीछे हो लिए। नेताजी ने आपको ठेका देने का लालच दिया तो नेताजी पीछे पीछे हो लिए। नेताजी ने पुलिस में फोन करने का लालच दिया तो नेता के पीछे पीछे हो लिए। इसलिए ये नेता के पीछे हो लिए, फिर दूसरे नेता के पीछे, फिर तीसरे के, यू मानस एक नेता के पीछे है तो दूसरा ना किसी और नेता टो लिया, ना कोई और नेता टो लिया, ना और नेता टो लिया, और कोई नेता नहीं मिला ना अपनी पार्टी बना ली, ना और नहीं मिला तो दूसरी नई पार्टी के, लेकिन इसने किसी न किसी के पीछे हो लिया क्योंकि इन्हें लालच और डर चाहिए। अब जो वो मदारी वाला खेल है, 2 साल पहले अपने को बंदर जैसा किया, पहले 7 दिन घर के अंदर कैद कर लिया, फिर 21 दिन घर के अंदर कैद कर दिया, कैद करके आपको चीजों की कमी पड़ गई। अब घर तबार लिकड़ना होगा तो हमने क्योंकि रोटी तो खानी है, पैसा या बचत जो है जो कर रखी हुआ बचत कब तक खावांगे, खत्म हो जाएगी, तो काम तो करना है, पेट तो चाहिए भरना है, पेट भरने के लिए घर तबार निकलना पड़ेगा, घर तबार निकलने के लिए दुकान खोलनी पड़ेगी, दुकान जब खोलोगे जब 2 सर्टिफिकेट चाहिए, क्यों जी, दोनों इंजेक्शन लगा रखे होंगे, बस में नहीं चढ़ने देवांगे, रेल में जाने देंगे, जहाज में नहीं बैठने देंगे, कोटे का राशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी, स्कूल में नहीं जा सकता, पेपर नहीं दे सकता, फार्म नहीं भर सकता, दुकान नहीं खोल सकता, मंडी में नहीं जा सकता, सचिवालय में नहीं जा सकता, कोई काम नहीं हुआ है, ना रजिस्ट्री हुआ है, ना खेत में जा, ना कुछ और कर सकता। पहले हम सर्टिफिकेट दिखा तो कर तबाल, यही करा सर जी, यही करा होगा। अब अगली बार जब काबू करना होगा तो आधार बंद कर दो, पानी भी बंद, नए मीटर के कनेक्शन लाग रहे हैं, बिजली भी बंद, एकले की बंद हो गई तो मीटर बिजली वाला नगर आने की जरूरत तो नहीं, क्यों भाई कड़ा हो बिजली वाला बैठा, इधर आने की जरूरत तो नहीं हो रही, तक बटन दाब्या टक डिजिटल मीटर आने लग रहे हैं नए चिपाड़े कि जोन सा एक आदमी बांगा बहुत चल लेगा उसकी बिजली कटेगी, घर आके तार कटने, घर आएंगे गांव में बढ़ेगा तो लठ मारेंगे, तो घर आंधे नहीं भाई जाओ। ठीक, पानी को भी, पानी के कनेक्शन को भी आधार गेल जोड़न लग रहे, जो नया कनेक्शन लाने लग रहे वो भी पानी उसका बंद होगा। गैस का भी कनेक्शन पाइप वाला देने लग रहे हैं, सिलेंडर का साइज छोटा करेंगे, गोस्से लकड़ी जलाओगे तो जुर्माना होगा। पहले पास कर चुके हैं कानून, 2021 में पास करा था ना, 20 में जब किसान खड़े हुए तो वापस हो जाता वो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। पराली कौन लिख रहा था उसमें गोस्से भी लिख रहा था, लकड़ी भी लिख रहे थे। जंगल से अगर लकड़ी जलाओगे तो 1 करोड़ जुर्माना रख रखा था,
1 करोड़ जुर्माना अगर देने की गुंजाइश नहीं है तो घर बार मकान दुकान यहां तक कि अगले का शरीर भी गिरवी रख के पूरा करो। उसमें लिख रहा था लैंड रेवेन्यू एक्ट की तर्ज पे पूरा करेंगे। मैं ये बता रहा हूं बुजुर्गों, अगली बार जब आपके पेट पे इन लोगों को लात मारनी होगी या आपके पेट को काबू करना होगा तो सिर्फ इतना करना कि आधार कार्ड बंद है, बस। समझ गए जी? उसे आधार के साथ आपका फास्टैग जुड़ रहा है, उसे गाड़ी में फास्टैग है। कोई रोड ऐसा नहीं है जिस पर फास्टैग के बिना आप गाड़ी काट सकते हो। पीछे करते लाओगे। डिजिटल बनाने की तैयारी चल रही है। वो जो मतलब बोला मैं तो कैश दे दूंगा, दुगने दे दूंगा, दुगने करते दोगे, कैश है ही नहीं भाई साहब बैंक में। कितने पीछे पड़े हो? पैसा आपके पास नहीं है, पानी आपके पास नहीं है, गैस आपके पास नहीं है, जंगल आपके पास नहीं है, जोड़ आपके पास नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। नाश हो लिया। ना नेता आवे, ना कंपनी आवे, ना कोई समाज सेवक आवे, कोई नहीं आवे। क्यों आऊं मैं? क्यों आऊं थारे गांव में सुधारण भाई? जिनके बालका का नाश होने लग रहा, जाऊं वहीं आपस में लड़न लग रहे। मैंने ठेका ले रखा या इन्हें ठेका ले रखा किसी ने? जिनके बालक हैं, जिनका गांव है, जिनकी बर्बादी है, उनने आना पड़ेगा, उनने लिखना पड़ेगा। अगर तबार गलत कह रहा हूं जी, क्योंकि यह बात मेरे ते नेताजी ने बताई। मैं अपने मोदी जी के पास गया था 2015 में। मेरे पास टेक्नोलॉजी है। मैं 3 साल की उम्र तक लेकर किसी भी बालक तक न्यू बता सकूं इस बालक पैसा ऐसा दिमाग है। मेरे को सुना उसने। सुना क्यों? क्योंकि मेरा जो बिजनेस पार्टनर है, जो विदेशों में जो मेरा बिजनेस देखता था, मतलब वो तो 16 के बाद मैंने बंद कर दिया था, वो जो मेरा बिजनेस देखा करते थे, वो एक महाराज है, मतलब राजा का बेटा है, मतलब कुंवर है। वो अडानी का दोस्त है। मैंने उससे कहा, मैं कहा यार मेरी मीटिंग करनी, मैंने पीएमओ। उन अडानी से गया गौतम को, उसने गौतम ने मेरी मीटिंग अगले दिन की फिक्स करा दी। मैं मिलन चला गया, मिला, बात बताई, मेरी सुनी, फिर 2-4 अफसर मेरे साथ लगा दिए, मैंने उनसे समझाया। आधा दिन मैंने उससे समझाने में लग गया, बात सबका समझ में आ गई। उसके बाद मैं अपने घर आ गया, मैंने देख लिया बात बने को नहीं। फिर स्मृति ईरानी से मिला मैं। फिर मैं अपना एमपी था मेरा यो चोपड़ा, हाँ ठीक है, अपना करनाल का। उन्हें तो एक के लाइन कही बस, अब मोदी ने वोट दिया था, मोदी पर काम करो, मैंने कहा उन्हें एक के लाइन आया कर दी, कुछ नहीं होता उन बेचारे ने, है ना। अच्छा, फिर मैं अपने एमएलए दौरा गया। अब जो मेरा लोकल एमएलए था असंध का, मेरा असंध हल्का पड़ता है। फिर मैं जिला पार्षद, ब्लॉक समिति के मेंबर, जो जीत लिए हुए हैं भी, जो हार लिए हुए हैं भी, विरोधी पार्टी के भी, कंड के भी, इसके राजस्थान वाले दौरे भी गया। अपना हनुमान बेनीवाल है, इसके पास भी गया। मैं राजा वीरभद्र के पास हिमाचल में भी गया। मैं कोई सुन लो इसके पास, दिल्ली वाले खुजलीवाल के पास भी गया। मैं सब दौरा गया। जब किसी नेता ने बात नहीं सुनी, मैं स्कूल के मास्टर दौरा गया, स्कूल के प्रिंसिपल दौरा गया, स्कूल के मालिका दौरा गया, प्राइवेट स्कूल के मालिका दौरा है, सबके पास गया कि मेरे पास टेक्निक है ना, ले लो। मैंने परमात्मा से एक वादा कर रखा कि मैं इस टेक्निक से अपने लिए लग्जरी नहीं खरीदूंगा, लेकिन मैं समाज को तो दे ही सकता हूं इसको। अब मेरे पास मोटे मोटे लोग आए, एक बालक का टेस्ट करने का मैं 1.5 लाख रुपया लिया करूं, और 2 साल की वेटिंग थी मेरे से मिलने की। मैं तो अपना ठाटता रहा करता, मैंने कोई दिक्कत कौन थी, पर मैं उस टेक्निक का करूं कि जब समाज के काम में नहीं आ रही तो है धन तो बना सकूं मैं। प्राइवेट स्कूल के मालिक के सेटिंग करो, 20% उसने दो, 4000 बच्चे पढ़ते हो, 10,000 रुपये एक बालक का लो, 4 करोड़ रुपया एक स्कूल में तो आ जाएगा। और हमारे नहीं, एक शिक्षा मंत्री ने मेरे तक कही यह बात कि डॉक्टर साहब तेरे हरियाणा में 3,90,000 बच्चा है प्राइमरी स्कूल में। उस टाइम पे 3,90,000 था, 2015 का देख लियो आंकड़ा ठाकर है। बोला 3,90,000 बच्चा है, एक बालक का जो 1,000 रुपये भी लेगा नहीं, जब भी 390 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तू 40-50 करोड़ मारती दे, बाकी तू राख मौज कर, मैं तेरी सेटिंग कराऊंगा। अरे सेटिंग है तो कौन नहीं करनी, रोड़ा तो यो है बोले भाई, इस टेक्निक को समाज को देने के लिए निकला हुआ हूं मैं, सेटिंग करने कौन निकल रहा। लेकिन मेरे तक नेता ने एक बात समझाई, या जो लाइन में बोलता हूं उस नेता की दे हुई है। न्यू बोला डॉक्टर साहब जिन लोगों की तू बात कर रहा है ना, जिनका तू भला करना चाह है, वह तो दारू की एक बोतल में ब्याज है, वह तो एक कंबल में दे दे वोट, वह तो एक ट्रांसफर के चक्कर में, वह तो इन्हें तो गाड़ी में ले जाओ फ्री में, वह तो इतने में हो जाए उनका तो काम। उन्हें तो घर तक ले जाओ गाड़ी में बैठा के, इतने में चौड़े हो जाओ, दादक बड़ा कड़दा बना है, उन्हें तो बेरा ही को नहीं कि कौन आदमी था रे भले का कैसा नहीं।
मैं कहा फिर भी क्या करूं? बोला कुछ नहीं कर सकता, जब तक वो आदमी घर से नहीं निकलता जिसका बालक बर्बाद होने लग रहा है, इतना कोई कुछ नहीं कर सकता। कितना हंगा लाओ, गांव में घर तो 3 से 4 से घर, मान लो आपके गांव की बात कर लिया, अगर आप डिकाट लेगी कर लिया, 3 से घर बताओ था लगभग करे, चलो 5 से घर ला लो, 5 से घर तो लाग रहे न्यून हंगा लान, इब हम 5-7 छरीट हैं, 5-6 घर लाग रहे कन्नी, अब कर लें कुछ नहीं कर सकते जी। कुछ बदलाव केवल तब होगा जब वो आदमी निकलेगा जिसका बच्चा बर्बाद हो रहा है। क्यों जी? हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास टेक्निक है, उसका फायदा दे सकते हैं आपको। मेरी टेक्निक है, अगर कोई अपने बच्चे के लिए मेरा फायदा उठाना चाहता है, पूरी फीस लगेगी। अगर कोई गांव को फायदा देना चाहता है, कत्ती फ्री है, ट्रेनिंग भी, टेक्नोलॉजी भी, सारा सामान फ्री, कत्ती 1 रुपया नहीं लेंदा। लेकिन गांव के लिए एकले आदमी खातर नहीं, कदे कोई चौधरी आएगा ना अपने पल्ला ना भाई, फिर अपनी पूरी फीस चंडीगढ़ आओ। अर्जे कहोगे गांव में समझाना है, फिर गांव में चाहे बुलाओ 50 बार, फिर आड़ा चाहे अड़ा कर रहना पड़ो, कोई दिक्कत को नहीं, चाहे 4 दिन रहना पड़ो चाहे 6 दिन, लेकिन सिर्फ गांव के लिए। हमारे पास ऐसी टेक्निक है कि गांव के जमींदार ने हम इस चीज के लिए तैयार कर सकें कि पहली बार पूरी पैदावार बिना केमिकल, बिना बाजार, खेत में एक दाने का केमिकल नहीं डालना, तो बाजार से आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपकी फसल की पैदावार पूरी होएगी। ठीक बात? बालक की शिक्षा बच गई, बालक का रोजगार बच गया, आपकी खेत बच गया। फिर डांगर बचाने खातर भी करांगे, असली बीज लावांगे। इनका क्या तोड़ो, देखियो कमाल की बात, आपका कैंसर हो जाओ सरकार ने कोई चिंता नहीं, बुखार हो जो कोई चिंता नहीं, हड्डी टूट जो, नया बच्चा जन्मना हो, बालक के कोई और तकलीफ हो, आपके परिवार में किसी का और बीमारी हो, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन कोरोना से नहीं मरने देंगे। बाकी चाहे जहर खाकर मरो, बाकी चाहे सुसाइड करके मरो कर्जे के चक्कर में दबका है, बाकी चाहे सारा परिवार टूट कर नाश हो जाओ, लेकिन कोरोना तो नहीं मरने देंगे। कमाल है नहीं है? समझ में नहीं मारा है? मारे डांगरा का बीज खत्म होने लग रहा है, इसकी चिंता को नहीं, लेकिन सड़क पर चलते चलते सारे डांगरा के, खागड़ा के, सारे कुत्तियां के, सारे बिल्लियां का, सबका टिक्के लाने लग रहे। इसी की चिंता बनना है, समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि ये क्या है, जो केमिकल बॉडी में चला गया, वो जब क्लोटिंग करता है, बालक को नहीं पैदा कर सकता, अगली संतान को नहीं पैदा हुआ है, उसके लिए लैब में ही जाना पड़ेगा। फिर इसीलिए 70% नपुंसकता आ चुकी है। ये कौन सी जात में आएगी? जिसने लुआ लिया उसे में आएगी, चाहे किसी जात का हो। अरे तो एक के जात बच रही है बस, एक लुआन वाली, एक ना लुआन वाली, 2 ही बच रहे। जो कर पहले मोया कर दे, बोले एक शोषक वर्ग है, एक शोषित है। ये वापस सारे शोषित, हाँ, इन शोषित में 2 बन रही, लुआयोड़ एक ना लुआयोड़। भाई कोई दिल्ली वाले का शोषित करा हुआ है, कोई गुजरात वाले का करा हुआ है, कोई राजस्थान वाले का है, कोई हरियाणा वाले का है, कोई शोषण तो करा हुआ है। देखो सबका अपन है। जो नेताजी आपका हो, आपकी बिरादरी का नेता हो, आपकी बिरादरी का नेता भी नहीं बोला, जो आपके समाज का नेता हो वो भी नहीं बोला जी, जो आपकी पार्टी का नेता हो भी नहीं बोला, और ना बोल रहा है, गारंटी है इस बात की, क्योंकि उस आदमी को पैसा तभी मिलेगा। अब देखो जी, जिसका नौकर होगा बात उसे की सुनेगा। मास्टर जी था, आपके स्कूल में गया, बालक गया, अग जिस क्लास में जाना, पहला सर्टिफिकेट दिखा, अग जी लुआना को नहीं, लुआना नहीं तो क्लास में नहीं पढ़ेगा। मास्टर के घर मैं चला गया, क्यों नहीं पढ़ने देना भाई? मास्टर जी ने, मैं तो नौकरी करूं जी, ऊपर तो जो ड्राइवर मानना पड़ेगा। स्कूल मेरा, उसमें बिल्डिंग बना रखी मेरे गांव के लोगों ने, पीछे देगा ना दान देगा डोनेशन। देखो जमीन पंचायत की तो स्कूल अपना, पीछे उसके उसने तनख्वाह मिला हमारे टैक्स के पैसे थे, और मानना सरकार की। ठीक बात? आंगनबाड़ी वर्कर आए गांव में, आंगनबाड़ी ने सबसे बड़ा काम क्या करा आपने बेरा है? पता जी बुजुर्गो, बताओ आंगनबाड़ी ने क्या काम करा? कोई एक काम बताओ कि आंगनबाड़ी ने आपके गांव में यो फायदा करा। लूट का अगर नहीं है, ये षड्यंत्र है, अपने समझ में को नहीं आया। वो के षड्यंत्र है मैं बताऊं। आपके गांव में सबसे ज्यादा जमीन जिसकी है उसका क्या किले हैं? 50 किले हो? 50 का आदमी भी नहीं गांव में, 40 का होगा, 40 का भी नहीं, 10-12 चल 10-12 ला लो। गांव के सबसे बड़े जमींदार की औरत अपने पोते ने जब आंगनबाड़ी में लेकर चली तो घर तक कटोरा ठाकर चली, ना चली तो बताओ। बाकी तो छोड़ दो, जो सबसे बड़ा जमींदार था ना, उसकी औरत भी कटोरा ठाकर चली करता है। जिसकी घर की लुगाई कटोरा ठाकर चलन लागी,
उस घर का आत्मसम्मान बच नहीं सकता किसी भी कीमत पर, क्योंकि उसके अंदर वो जो पुरखों की दी हुई विरासत थी कि हमने फ्री में किसी का नहीं लेना, वह गायब होगी। फ्री की चूरी, फ्री के ब्रेड, फ्री का कबाड़ खाने के लिए हमारी औरतें आंगनबाड़ी में अपनी औलाद ने गेर कान लागी कि मार पे कौन से मर्दे हैं। यह था असली षड्यंत्र, समझे जी। साइकोलॉजिकल होता है सारा कुछ, दिमाग से चलता है। जो बालक बचपन से यह महसूस करेगा कि मैं लायक नहीं हूं, क्लास में 40 बच्चों की क्लास में सारे बालकों का आपस में कंपटीशन करा दिया, एक बालक जो फर्स्ट आवे ना, उसके घर के भी न्यू पूछे चारों सेक्शन में कौन फर्स्ट आया था, क्यों भाई, उन्हें लगा तेरी गया मेहनत भी कम रहेगी भाई। फिर जब चारों सेक्शन में फर्स्ट आ जाए, फिर न्यू पूछे कि स्कूल में कौन फर्स्ट आया, डिस्ट्रिक्ट में कौन फर्स्ट आया, स्टेट में कौन फर्स्ट आया। वो बालक ने ऐसा लगा मैं कितनी मेहनत कर लूं, का पूरी नहीं है, तो जो बाकी के 39 है उन्हें तो क्यों कर लगेगा। हर बच्चे को यह महसूस हो रहा है कि मैं काबिल नहीं हूं, जितना हंगा मेरा बाबू लाने लग रहा मेरी पढ़ाई पर, इतना हंगा मैं नहीं ला पा रहा। तो जिस बालक के अंदर यह फीलिंग है कि मैं किसी लायक ही नहीं हूं, वो बड़ा होकर समाज के लिए क्या करेगा। इसीलिए आज जिस बच्चे की उम्र 30 साल है, उसने समाज इसी तिसी कराओ, उसने अपने गेम पूरा करना है, उसने अपने OTT पर अपनी सीरीज पूरी करनी है, उन्हें उससे छोटा 30 से छोटा सारा बालक सिर्फ एक ही काम पर लग रहा कि समाज अपनी स्थिति कराओ। जमीन बिकदी सोबर बिको, मेरे बाबू का पुलिस ओड़ा ताश खेल देगा, लठ मारेगी सोबर मारो, बीमारी फैलाओ था जहां तो मारेगी, ठीक है बैठ बढ़िया, क्यों जी। रिश्ता सारा टूट गया समाज के साथ, क्योंकि उस पर सारा हंगा किने लाया, बाप ने लाया अपने बच्चे पे। जबकि शिक्षा सरकार का या बाप का विषय नहीं है, शिक्षा समाज का विषय है। अपन कहा कर दे मारे बड़े के बच्चे सबके साथ ले हुए, क्यों जी। जब तक बच्चे सबके साथ ले थे, किसी के बालक की तरफ नजर उठाने की औकात नहीं थी किसी सरकार के कर्मचारी की। लेकिन जब से बच्चे मारे मारे हुए हैं, उस दिन तक सबके बचपन में पैदा होने टीके ठुकन लग रहे, ठीक है जी। आशा वर्कर ने क्या करे आपके लिए, आशा वर्कर मैंने तो मौका मिला एक आधी बार अस्पताल में मैं गया, एक बार MLR कटवाने जा रहा था, 27 साल हो गए, मैंने कोई टेबलेट नहीं ली, कोई दवाई नहीं ली है जी, मैं बीमार नहीं हुआ करता, क्योंकि मैं बाजार का कुछ नहीं खांदा। बाजार में तो जब कोई भी हाइब्रिड आइटम आप कौन खांदे, जब असली चीज मिलेगी तो खावांगे, नहीं तो पानी पानी पे जी लिया 2-3 दिन तो आप कोई चक्कर को नहीं, 5-4 दिन तो कोई टेंशन को नहीं। असली चीज नहीं मिलेगी तो ना खांदे नहीं। ओ आप पूछ रहे थे कौन से ऑर्डर थे, बैठे थे, बोला जी नमकीन थी वह, बोला न्यू तो आप सारी चीज छटवा दोगे, ये जो नमकीन है कॉटन सीड ऑयल यूज होता है इसके अंदर, कॉटन सीड ऑयल BT कॉटन है, BT कॉटन GMO है, और जो GMO खाता है नपुंसक औलाद पैदा होती है उनकी। और यह बात सरकार ने पता है, और सरकार ने अभी GM सरसों को अप्रूवल दी है, इसे सरकार ने दी, सेंटर ने, सेंटर की सरकार ने, उसको मालूम है, उसको यह भी पता है कि ये जो GMO है ऑस्ट्रेलिया में बैन है, अमेरिका में बैन है, इटली में बैन है, जर्मनी में बैन है। जो आदमी इसने बोवेगा या जो इन्हें बेचेगा उसको उम्र कैद या फिर फांसी की सजा है। और कमाल की बात है, हमारे यहां अप्रूवल दी जाती है। और कैसे अप्रूवल दी जाती है, इसकी कहानी अगर पता करनी हो, RSS का अनिल माधव दवे नाम सर्च करिएगा। अनिल माधव दवे पर्यावरण मंत्री बनाया था मोदी जी ने 2014 में सरकार बनने के बाद। 2015 में उनके पास एक फाइल आई अप्रूवल के लिए कि भाई इसको अप्रूव करो GM सरसों को। वहां पर एक संगठन आ गया, किसान संगठन, कि जी इसके नुकसान हैं या अप्रूव नहीं होनी चाहिए, पब्लिक को, अगले बच्चों को नुकसान होएगा। अनिल माधव दवे देशभक्त आदमी था, ऐसा नहीं है कि सारे नकम्मे RSS में, एक आधा मानस काम का भी है, बहुत देशभक्त आदमी था वो। वहां पर उसने उस फाइल को रोक लिया कि पहले 2-4 साल इसका एक्सपेरिमेंट करांगे, देखांगे इसका नुकसान होगा तो इन्हें बैन करांगे, अभी इस फाइल को रोक लेते हैं। उसने फाइल रोकी थी, उसी अगले दिन सुबह अखबार में खबर आई कि अनिल माधव दवे बाथरूम में मरे हुए पड़े मिले। छोटी सी खबर छपी थी, जमा छोटा, अनिल माधव दवे लिख के सर्च कर लियो, रहस्यमय तरीके से मौत, जैसे लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय तरीके से मौत, जैसे राजीव दीक्षित की रहस्यमय तरीके से मौत।
जैसे जॉन एफ कैनेडी को किसने मारा अमेरिका का राष्ट्रपति होते हुए, किसी को नहीं पता। जिसने भी इस खेल को बताया वही आदमी रगड़ा गया, जिसने भी इस खेल को बताया। क्योंकि ये कौन लोग हैं, अगर आपको पता चले, जब सद्दाम हुसैन के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया था कि इसके पास जैविक हथियार है, वो जैविक हथियार आज तक नहीं पा लिए। कमाल की बात यह है, आज तक नहीं पाए हुए जैविक हथियार हैं, ऐसा कह करके उसके ऊपर अटैक किया, अटैक करके तेल के कुओं पर कब्जा किया, और तेल के कुएं 70% तेल के कुएं रॉकफेलर फाउंडेशन के पास है आज के टाइम। और कमाल की बात यह है कि इस भारत देश के अंदर हरित क्रांति को रिकमेंडेशन देने वाला भी रॉकफेलर फाउंडेशन है। और उससे भी कमाल की बात यह है कि यूनाइटेड नेशन में WHO का गठन करने की रिकमेंडेशन देने वाला भी रॉकफेलर फाउंडेशन है। तेल के कुएं भी उसी के, पेस्टिसाइड कंपनियां भी उसी की, DAP यूरिया कंपनी भी उसी की, और जितने भी दवाइयों की कंपनियां हैं पूरी दुनिया में वो भी उसी की, रॉकफेलर फाउंडेशन। और वही हथियारों का जखीरा, और वही सरकारों को फंड करता है, वही इटली की सरकार को फंड करता है, वही अमेरिका की सरकार को फंड करता है, वही ऑस्ट्रेलिया की सरकार को फंड करता है, वही इंडिया की सरकार को फंड करता है। वही लोग, एक रॉकफेलर, एक रॉथस्चाइल्ड जो पूरी दुनिया के बैंकों को संभालता है, और तीसरा बिल गेट्स जो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को संभालता है। आपके यहां खेत में इस्तेमाल होने वाला ड्रोन टेक्नोलॉजी ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी से चलता है, और ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी जॉन डीरे ट्रैक्टर की है, और जॉन डीरे ट्रैक्टर बिल गेट्स का है। और नीति आयोग की प्रोग्रेसिव फार्मिंग की पेज नंबर 26 रिपोर्ट के अंदर, पेज नंबर 26 के ऊपर बिल गेट्स ने 2016 में एक बात कही थी कि हम अगले 5 सालों में भारत के 50% किसानों को खेती से दूर कर देंगे। खेती से दूर करने का तरीका क्या रहेगा? उनको मछली पालन के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उनके खेतों में खड्डे खुदवाएंगे, क्योंकि ये एलिवेटेड हाईवे के लिए मिट्टी चाहिए, तो आपको महंगी मिट्टी का लालच देंगे, आप अपनी मिट्टी उठवाओगे, वहां गड्ढा बन जाएगा, उसके लिए फिर आपको मछली पालने का, अगर आप वहां तालाब खोलते हो तो सब्सिडी देंगे, सब्सिडी में इतना फायदा दे देंगे, आदमी सोचेगा 10 साल का 20 साल का एक के बर्मा आ गया। आदमी लालच और डर, शुरू में पहली लाइन थी। इस सारे खेल का जो शुरुआत है वो लालच और डर से चलता है। जहां लालच और डर आया वहां आप गए, और इसीलिए हमारे पुरखे हमको समझा कर गए थे कि जिस चीज का प्रकृति ने हमसे कुछ नहीं लिया, चाहे हवा हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे दूध हो, चाहे पानी हो, वह चीज कदे भी मोल नहीं देनी किसी तय। क्यों जी? दूध बेच दिया तो पूत बेच दिया, क्या कर देना? पानी किसी को मोल नहीं देना। आजकल तुम्हारे बच्चा ने नहीं पता कि 20 रुपए में 1 लीटर मिला है। अगली पीढ़ी को बड़ा आसान है समझाना कि मोल मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे तो देखने लग रहे हो तो कि मेरा बाबू भी खरीद खरीद कर देने लग रहा पानी। मने बाजार में जावे जी, मैंने कदे आज तक पानी खरीद कर नहीं दिया अपनी औलाद तक। अपने गल बोतल रखूँ या चाहे नलके का दो चाहे जोड़ का दो, पीऊँगा थारा पैंडे का पीऊँगा, बाजार का नहीं लेऊँगा। किसी ने दर दी थी एक बोतल, गाड़ी में आज भी पड़ी हुआ, 15 दिन हो गए गाड़ी में पड़ी है, आपा नहीं पीवा इसने, हाथ नहीं लावा। क्योंकि बेरा है कि वो कह के जा रहे हैं, कितने बड़े साइंटिस्ट थे वह, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वह थे 8-8 मानस, 8-8 बालक पैदा करनी है। साइंटिस्ट ने बेरा था ज्यादा मानस होंगे तो ज्यादा काम होगा। भाई साहब कमान वाले 8 और खर्चा 0, खर्चा 1 न्यू करता जी। 8 मानस घर में, और आज के है देखो पूरे गांव में 1 टेलीविजन, फिर मोहल्ले में 1 टेलीविजन, फिर हर घर में 1 टेलीविजन, फिर देखिए टेलीविजन कैसे बढ़ाएं। पर इसका तो एक ही तरीका, टेलीविजन भी बढ़ेगा, लाइट का सामान भी बढ़ेगा, बिजली का भी बढ़ेगा, लेटरिंग का भी बढ़ेगा, गाड़ी भी बढ़ेगी, मोटरसाइकिल भी। तो इस घर के 4 टुकड़े कर दो, अगर घर में 4 बालक है तो 4 घर बना दो, तो एक ही घर में पहले में 1 टेलीविजन था, अब 4 घर में 4 टेलीविजन, 4 गाड़ी, 4 लैटरिंग बाथरूम, 4 खर्चे, 4 मीटर बिजली के, 4 ट्यूबवेल, 4 हो गए। तो कंपनी को बेनिफिट, वही कंपनी तो फंड देती है इनको, इलेक्ट पॉलिटिशियंस को, वही कंपनियां दे। हमारे चंदे तो थोड़ी चल रहा भाई साहब, आपा कद सीधे वहां पार्टियां ने चंदा, क्यों जी? तो उनको तो बाजार का तो एक ही नियम है, प्रॉफिट और पैसा। वो जात देख के पार्टी देख के को नहीं, सब ने लूटना है। पहले तो किसान ने अनाज उगाया, एक हिस्सा कुमार को दे दिया, एक हिस्सा लुहार ते दे दिया, एक हिस्सा नाई ते दे दिया, एक हिस्सा इस ते दे दिया, एक उस ते दे दिया। जिन्हें न्याय डांगरा खातर चाहिए आ जाओ भाई, सारे आपस में एक दूसरे का खान लाग रहे, सारे कोई दिक्कत नहीं, कुछ को टेंशन नहीं। हमारी दादियां के, हमारे नानियां के हाथा में भी सोना चांदी, गले में भी सोना चांदी, पैरा में भी नहीं होया करता जी, सबको होया करता। आज है किसे का? सबका लोन पे पड़ा, गोल्ड फाइनेंस, घर भी लोन पे,
ट्रैक्टर भी लोन पे है, कार भी लोन पे है, जमीन भी लोन पे है, सब लोन पे है। और जो से भाई क्रेडिट कार्ड यूज करें, कोई कराए क्रेडिट कार्ड यूज फोन का? फेंक दिया। क्रेडिट कार्ड जो से यूज करें उनको तो कच्चे भी लोन पे है। दुकान पे तो लावेंगे स्वाइप करें, मतलब लोन पे है, 50 दिन के लोन पे। ठीक है जी। अब आप समझो कितना बड़ा खेल है। जिन्हें लोन ले नहीं रखा उसने कहा लोन ले, लाल डोरा तोड़ के जमीन की रजिस्ट्री कर दी। आपकी पर्सनल जमीन बैंक में पड़ी है लोन पे, और आपकी सामूहिक जमीन अस्पताल की हो, जोड़ की है, या जो चपाड़ की है, या जो दूसरी चपाड़ है जाटा की, बामणा की, चमारा की, जिसकी भी, सब अपने नाम कर ली सरकार ने। आपने बेरा भी को नहीं कर चुके। आपकी कौन रही? आपका गांव में स्कूल था, किने दिए थे जमीन? उसकी पंचायत ने, गांव ने दी थी जी। जिस पंचायत पे जमीन नहीं थी लोगों ने एक एक किला, आधा किला, एक डाबड़ा न्यू कर करके दी थी। स्कूल बनाओ भाई। बुड्ढा ने बेरा था कि ये जो अंग्रेज षड्यंत्र खेलते हैं, ये षड्यंत्र अंग्रेजी में लिखते हैं, इसलिए उन्होंने न्यू कहा हमारे बालका ने अंग्रेजी पढ़ना सिखाओ, गांव में स्कूल खोलेंगे, अंग्रेजी पढ़ना सिखावांगे। उन्होंने अंग्रेजी इसलिए सिखाने के लिए बोला था कि अंग्रेजी षड्यंत्र को समझेंगे। ये जो बातें मैं आपको आज बता रहा हूं ना, ये बातें 1948 में जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी किताब में लिखी है। 1948 में लिख कर जा रहा है बात, जो मैं बताने लग रहा है। मन पढ़ ली मैंने बेरा लग गया। ओ तेरे की ये सरकारी कर्मचारी असल में सरकार के को नहीं, ये मारे को नहीं, ये तो सरकार के इशारे पे काम करती है। सरकार ने पैसा कंपनी देगा तो कंपनियों के लिए काम करते हैं। गांव ने उजाड़ने का काम है इनका काम है कि परिवारों को तोड़ोगे तो बाजार बढ़ेगा। परिवार जितने, इसीलिए क्या होगा, मां बाप गांव में रहेंगे, छोरा इंग्लैंड रहेगा, चाहे फिर बंबई में रहेगा, चाहे बैंगलोर रहेगा, चाहे दिल्ली रहेगा, चाहे करनाल, चाहे कड़ी रहो, औलाद अलग रहेगी। मतलब एक ही परिवार के अलग अलग परिवार, उसके हर कमरे में टीवी, हर कमरे में एलईडी, हर कमरे में मोबाइल, हर कमरे में टेलीफोन कनेक्शन, हर कमरे में न्यारी न्यारी शीशा, हर कमरे में कंगा, हर कमरे में, मतलब जितनी भी आइटम है मल्टीप्लाई करो तो फायदा किसका? कंपनी का साहब। बाजार का फायदा, बाजारवाद लाने के लिए। मतलब आप आज मालिक कौन है? बाजार। गांव में 4500 वोट, 50 लाख रुपया 5 स्कूल के मालिका की जेब में जावे। हरियाणा का हिसाब ला लो। कपड़े खरीदो हो, अपना हथकरघा बना के, अपना तौलिया, अपनी दरी, अपनी रोटी, अपना कपड़ा, अपना सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन नहीं, अपन कंपनी से खरीदेंगे। अपन टॉयलेट करते थे, अगर आप लैटरिंग करा जंगल में, एक पानी की बूंद खराब नहीं होती जी। ओडी पानी पड़ा पाजा कड़ी खड्डे में और तो धो लें, सारी बात खत्म। आज 100 ग्राम मूत करे हैं और 20 लीटर पानी चलावा उसमें बटन दाब करना। क्यों जी? हो नहीं? और टॉयलेट का बिला स्वच्छता अभियान बेरा भी है। अगर मिट्टी में लैटरिंग करते हैं तो मिट्टी बन जाती है, और अगर उसके अंदर लैटरिंग करते हैं ना, चिकनी जगह पे लैटरिंग पड़ती है तो बीमारी फैलाती है। इसीलिए आपके घर में एक आदमी नहीं है जो बीमार ना हो। एक घर बता दो जिसमें बीमारी ना हो, क्योंकि हर घर में टॉयलेट आ चुका है। पहले हम जो बड़े बुड्ढे थे ना, ऑर्डर आया कर दे, ऑर्डर टॉयलेट बनाया कर दे। ईब रसोई, ड्राइंग रूम और टॉयलेट कट्ठा दरवाजा सारा है। क्यों? सारा कल्चर बदल दिया टोटली। पानी पीने का तरीका भी बदल दिया भाई साहब, आपको पता ही नहीं चला। मारे लोग पैंडे में या लोटे में पानी पिया करते, क्योंकि नीचे तक बेस चौड़ा होगा तो सरफेस टेंशन कम होगा पानी का, तो अंदर जाके टेंशन कम करेगा वो। लेकिन जब आपका गिलास पतला कर देंगे, नीचे से पतला हो जाएगा, तो पानी टेंशन करेगा पीवेगा। इसलिए बोतल छोटी पतली कर दी गई। और गणे खरे लोग हमें तो दुकान पे जाओगे तो जूस में पाइप डाल के देवे ताकि और पतला हो जाओ। नाश करना लेवल पे, इस लेवल पे नाश है। अपने समझा होगा कौन? बात बताने के लिए 3 दिन लगाते हैं हम लोग, ट्रेनिंग करा कर हम जनता सरकार मोर्चा के साथी 3 दिन लग गए पूरा षड्यंत्र समझाने में। घंटे 2 घंटे में क्यों समझा दूंगा जी, नहीं समझाया जाओगा। गणी मतलब जब इतनी बात तो मैंने समझ में आ गया होगा, सौदा गणा बड़ा है और सारा खेल षड्यंत्र है। जब अगर आपका न्यू समझ में आ जाए कि आपकी बर्बादी आपकी वजह से नहीं हो रही, ये करी जा रही है, और आपके नेताओं को, आपके सरकारी कर्मचारियों को किराए पर लेकर आपसे करवाई जाती है। पटवारी, तहसीलदार, डीसी, पुलिस वाले। पुलिस कब बनी? 1860 में, समझो ना। 1857 में क्रांति हुई, 1860 में आईपीसी बना, 1861 में पुलिस का कानून बना। इस बार समझाने की जरूरत क्या है कि पुलिस क्या खातिर आई थी? या तो मारे डंडे मारने आई थी कि जोन आदमी अंग्रेजों की सरकार को
विरोध करेगा वो जेल में डालना ही इस पुलिस का काम है। आज जाओ जेल में, मैं तो 2-3 बार गया हूं, मैंने तो देखा है 80% आदमी वहां वो हैं जिन पे पीसे को नहीं जिन द्वारा जुगाड़ है, उनकी जजा गेला, वकीला गेला, पुलिस वाला गेला, आईओ गेला, सेटिंग होगा। मैं तो बाहर ही रहा साहब जी, असली क्रिमिनल तो बाहर ही रहता है, वहां क्रिमिनल नहीं है कोई भी, वहां तो मारे वर्गे हैं कदे विरोध करने वाले, उनके ऊपर देशद्रोह की धारा लाग जाए, 6-6 महीने पड़े रहे। अब चुनाव आने लगेंगे, मई में चुनाव है, मेरे वर्गा मानस जो समाज ने सच्चाई बतावा है उसने एक बार घेर दो यूएपीए लाकर 6 महीने पड़ा रहेगा, इतना चुनाव हो लेंगे, इतना फिर आकर बाहर, इतना मैं कहूंगा समाज का नाश हो रहा, कोई गिल्ला ही नहीं लगता, इतने दिनों के गिलकी मार रहे हम, फिर वो भी बेच देगा जितने लोग उन्हें इकट्ठे मिलेंगे। क्यों जी? क्योंकि समाज उठता ही नहीं। समाज में अच्छे और सच्चे लोगों को जब बोलना शुरू होता है तो फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी आकर के वहां उनका कड़ी बिगाड़ कर देगा। तो इसीलिए फिर क्या हुआ, सच्चा आदमी बोलता है कोई नहीं, बेचारा चुप रहा है। उन्होंने सोचा कि यार क्यों खाम खाई बूंद कराई, नहीं खाम खाई, पंचायत में जाना छोड़ गया, सच्चाई बात बोलना छोड़ गया। सच्चे आदमी की चुप्पी ने यो समाज नाश कर दिया बुजुर्गों। सच्चे आदमी की चुप्पी ना करा, लुच्चा तो चंगड़ करना था, वो तो है लुच्चा, वो तो है गुंडा, उन तो गलत काम करना था, लेकिन जो सच्चे तो सच बोलनी थी उन्हें बोला क्यों नहीं हो, मारा नाश करके था हमारी पीढ़ी का नहीं, और जब नहीं उठे नहीं तो मारा अगली का भी होगा। और था में उठ सको खिंड के आड़े, मारे बस की बात को नहीं। इब किसान आंदोलन में भी था में उठे थे, समझे ना जी। इब आपा ने क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास जो समझ है, जो एक्सपीरियंस है, वो अपने नौजवानों को ट्रांसफर करनी पड़ेगी। आपका तजुर्बा, आपका यो तजुर्बा और हमारी जो माने समझ में आया यो, और आगे क्यों कर संभालना ना सो लिया जो सो लिया, लेकिन आगे कैसे सुधारें। क्यों जी? देखो बात यह है जी, संभालना क्यों कर है, यह बात है। और संभालने के लिए अपने को नौजवान निकालने पड़ेंगे। आपके गांव ने आपके गांव का नौजवान सुधारेगा, मेरे गांव ने मेरा गांव संभालेगा, जिस भाई का गांव है उसके गांव ने उसका गांव संभालेगा। कोई बार का आदमी अगर आपके गांव में आएगा न्यू ना मैं विकास करूंगा, मैं थारे गांव ने संभालूंगा, झूठ है, फरेब है, चोर है, हरामखोर, वो बाहर का आदमी क्यों करेगा भाई? बाहर का आदमी ठेका है, जिसकी औलाद है वही नहीं कर रहा। जीव नहीं जी, गलत तो नहीं बोल रहा, आपा नहीं खड़े होना पड़ेगा अपने औलाद। इसीलिए नस्ल बचाओ रैली कर रहे आप 19 नवंबर को। इस रैली का एक मकसद है सिर्फ कि जो किलकी आप 50-50 लोग में मारन लाग रहे, 50 लोग अगर निर्णय ले लोगे तो भी गांव की सोच नहीं बदलेगी। सोच बदलने के लिए इस गांव के एक एक घर में तय सारी औरतों को निकलना पड़ेगा, ताकि उनको पता लगे तेरी औलाद तो ये जो पैकेट का खाना खुआन लग रही है नपुंसक करने का सामान है। क्यों जी? उन्हें बेरन लगेगा तो वो खुआंदी रहेगी बेचारी। दादा ने भी बताना पड़ेगा कि दादा जो 10 रुपये उसके हाथ में देगा वो जार खरीदा जाकर दुकान पर है। बाप ते भी बताना पड़ेगा कि जो तू बाहर तय सामान सारा बाजार में देने लग रहा है, बाजार ते नहीं देना, घर में बनाने का जुगाड़ टोना पड़ेगा अपन है। पैसा गांव का गांव में रहे, ये जुगाड़ टोना पड़ेगा। खेत में पैसा कम से कम बाहर जाए, बाहर पैसा नहीं जाना चाहिए गांव से बाहर। अगर गांव से बाहर पैसा जाता रहेगा, आप भी कमा के सारा कंपनी था, आप भी सारे खोखले होंगे जान लग रहे, सारे के सारे टोटली A to Z, कोई सी जात का हो, कड़ी का हो। क्यों जी? एक भी नहीं बच रहा। कदम सोच रहे हो? कहने की बात है, जो एक आधा दिखा है ना, वो बड्डी गाड़ी बेशक दिख दी हो, उसका सर्वाइकल होया पड़ा है, उसकी कमर टूटी पड़ी है, परिवार में तलाक होने लग रहे हैं, कोई नहीं बच रहा, सबका नाश हो रहा। और उन दया देखना को नहीं, इसको ठीक करना है, और ठीक करने के लिए जगाना पड़ेगा। जगाने के लिए लोगों में यह भावना आनी चाहिए कि ये 4 मानस को नहीं, इंदौर के लोगों में मानस है भाई, यह फीलिंग आनी चाहिए। क्योंकि क्या था डायलॉग, क्या सुना, और सत्संग में गए थे इतने मानस थे भाई, रैली में इतने मानस थे भाई, 100 करोड़ ने लुवा लिए, पागल है ये भाई साहब, कहते पूरी दुनिया के साइंटिस्ट पागल है, तो ही जाना गड़ा है। कोई कह दे कड़ी हो, किसी ने कुछ कह दे, क्या फर्क लगा, मुंह थोड़ा पकड़ा किसी का, जबान थोड़ी पकड़ा है, तो ही शाना गड़ा है भाई। मन तो ऐसा लगा ही, बात तो आज तक किसी ने बताई नहीं होगी आप तक, कोई 60 साल का, कोई 80 साल का, कोई 90 साल का, ना कोई बता यार। क्योंकि इसमें फायदा को नहीं, इसमें मेरी बड़क है, बस किलकी मार दूंगा। मैंने कह दिया कि जब मैं आपके गांव में आकर काम करूंगा तो इसका मतलब मैं ठग हूं, यह बात कौन कह देगा भाई? है कई लोग नहीं कह देंगे भाई तो चुनाव लड़ेगा, कल एक इंटरव्यू में पूछ रहा, बोला कल चुनाव लड़ने लग गया तो मगा जो आदमी चुनाव लड़ेगा ना, हमारे यहां तो जनता सरकार मोर्चा में नियम है कि जो माइक पे बोल रहा है, जो स्टेज पे बोल रहा है, वो चुनाव ही नहीं लड़ता। और जब मैं चुनाव लड़ूं तो भाई साहब बात यह है
कि मन तो न्यू भी बेरा है कि इसके असली खिलाड़ी कौन है। मैं तो कांटेक्ट करके इस देश ने मोदी तभी 5 मिनट पहले बेचूंगा। मैंने तो बनाना दियो, बनाओगे तो फिर बेचूंगा भाई। इतना खुले में कौन कहा भाई है? अच्छा फिर भी बनाओगे तो इसका मतलब नाश्ते करना था हमने, क्यों? अरे मार दो, ईमानदार आदमी की कमी है कि आपके गांव में तो काट लेंगे कोई ना कोई डंग का। मन नहीं बनना जरूर, मैं ठेकेदार थोड़ी हूं है। ताकत को गांव के पास लाना है। जल जंगल जमीन और जानवर के फैसले गांव लेना शुरू करेगा, और शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति और खेती में से पूंजीवाद जब बाहर होएगा तब गांव बचेगा, और गांव बचेगा तो देश बचेगा, क्योंकि गांव से देश है, देश से गांव नहीं है। और देश बर्बाद करना है, इसीलिए वो नेता बोलता है कि गांव को शहर की तर्ज पर डेवलप करेंगे। इसीलिए वो नेता बोलता है कि देश को अमेरिका की तर्ज पर करेंगे। अमेरिका सुना है, सबसे ज्यादा तलाक के केस अमेरिका में पूरी दुनिया में परसेंटेज, सबसे ज्यादा डिप्रेशन के केस परसेंटेज के हिसाब से अमेरिका में, सबसे ज्यादा कैंसर के केस अमेरिका में, सबसे ज्यादा कर्जा जीडीपी का अमेरिका और जापान के ऊपर है साहब। भारत तो फिर भी बहुत बढ़िया कंडीशन में उनता है। यह तो मानने नु दिखावा है। जब टेलीविजन में दिखाया कि भाई बालक अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ बैठा है, उसका पापा कुर्ता पजामा पहन के गया खेत में, तय किसान था, मैले कपड़े थे बेचारे के, आप तो फालतू दिखाने पर फोकस करा नहीं कर दे। और जाकर छोरे तक करा, भाई छोरे ठीक है अब बाद में मिलता हूं मैं आपसे, आप जाइए। फिर वो चला जाओ, फिर उसके डब्बी पूछे कौन था तुम्हारा, कोई जानकार था क्या? अरे ये घर का नौकर है। डायलॉग सुना होगा यू टेलीविजन में, पंजाबी में, हिंदी में, सारे फिल्मों में डायलॉग आवा ये कि कपड़ा तो पहचान करूं, प्रधानमंत्री बोल रही हूं आराम मी न्यू क्या बोला, मैं कपड़ा तो पहचान कर लूं आदमी किसा है। कपड़ों से पहचान नीच आदमी करा करें, आदमी के कर्मों से पहचान होनी चाहिए। आदमी कपड़े गंदे पहन रहा हो और आदमी अंदर का मैल अंदर उसका साफ दिल हो तो वो आदमी बढ़िया है। सुथरे कपड़े पहन रहा है चोर ठीक है। और इन हरामखोरों ने क्या सिखाया हमारे बच्चों को बचपन से, एक कहना उसके बाबू की फोटो ला दो, और ये नौजवान बच्चे समझेंगे इस बात को, एक कहना तो उसके बाबू की फोटो ला दो, और एक कहनी किसी तड़ी पार की फोटो ला दो और कोट पैंट परा दो। और बच्चे ने पूछो जेंटलमैन कौन सा है इनमें से, कोट पैंट वाले ने कहेंगे बाप ने कदे जेंटलमैन नहीं कहता बालक अगर कोट पैंट नहीं पार रहा तो। ये साइकोलॉजी है, ये मनोविज्ञान है जिसमें दिमाग को पकड़ा जाता है कि बड़ी गाड़ी, बढ़िया कपड़े, बढ़िया जूते, बढ़िया चश्मा, इसने अमीरी कम है। या अमीरी नहीं होती, अमीरी दिलों की होती है जो मारे वाले कर दे, ले जा जो कुछ ले जाना, खा ले भाई कोई बात नहीं। हर कति हंसी ठट्ठा, तड़क दिन में चुनाव होए, मन ने देखा मेरे घर में, मेरे पिताजी ने एक बार मेमोरी का चुनाव लड़ा था, उस मेमोरी के चुनाव में लठ बाजन की हालत हो रही, सारे अपना तेल प्यान ला रहे, लठा गए, अगले दिन खड़े उड़दर दे लठ, एक लठा डदर दे, एक उड़दर ले ट्रैली में, एक उड़दर ले। और मैं बोला माँ क्या था, बोला भाई काल लठ बाज सका। मैं किसकी गला बोली, अब पंच मेमोरी का चुनाव कड़ा होगा, मोहल्ले में हो रहा, मोहल्ले लागे लठ बाज सके। मुझे अच्छा रहा यू काम होगा भाई, चल ठीक है। अगले दिन तमाशा देखा उनका, भाई पूरे दिन टेंशन में रहे, पूरे दिन टेंशन में। 5 बज दे और गेट बंद हो गया, गेट उसका स्कूल का गेट बंद हो दे, और जो दूसरा मेमोरी में खड़ा था और मेरा पापा दोनों बैठे चाह पीने लग रहे बचेगा ये बैठे कट्ठे, नहीं समझे बात। मतलब या तो हो गया अपन, मतलब आपा इसे मानस हाँ कि दिन में लटबाज गया, भाईचारे ने कह दिया कोई बात नहीं करे, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, सामने फिर इकट्ठे खा लेंगे। इतने फ्री माइंड या अमीरी हो अगर जी, अमीरी बात थोड़ी हो सारा दिन टेंशन लिया बैठे रहो, पीछा कितना ही पड़ा हो, सारा परिवार बीमार पड़ा रहो, सारे टेंशन में रहो। एक न्यारा अध्याय लिखने के लिए जनता सरकार मोर्चा निकला है जिगर से, ये बालक लिखड़े अपना सब कुछ बलिदान करके ना, सब कुछ। क्योंकि जिन सत्ताओं के साथ ये लड़ाई है वो सत्ताएं सारी पॉलिटिकल पार्टियों की मालिक है, वो सब कुछ संभालती हैं, ठीक है ना जी। और इसके लिए साथ देना पड़ेगा गांव ने, और हमने जी गांव का राम का साथ। हमारे पास टेम की बहुत कमी, संसाधनों की कमी है, हमारे पास कुछ नहीं सौदा, हम तो किल की मार सका, मर गे बचा लो बुजुर्गो बचा लो, यही कर सका बस, और कुछ नहीं कर सकते। जब आप लोग हिम्मत दोगे, आका हौसला दोगे तो और हिम्मत आवेगी। 19 नवंबर ने एक बार इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर सरकार ने बतावांगे कि जो सरकार, जो पंचायत की जमीन जो सरकार ने अपने नाम कर ली, इन्हें उल्टी कर दो, अपनी सड़क पर चालन के पीछे हमको नहीं देवा, मारे बालका तो हमारी मर्जी के बिना जो टिक्के लागने लग रही है नहीं चाहिए। क्यों जी, हमारी मर्जी होनी चाहिए ना जो लवावा।
हमारे गांव में जहर नाम की कोई चीज़ नहीं आवा खाने की। हम अपनी पढ़ाई का इंतजाम आपको कर लेंगे, हम अपने स्कूल ना आपको संभाल लेंगे, अपनी खेती ना आपको संभाल लेंगे, हम अपने बाजार ना अपने दौरा रखो, आप ऐसा इंतजाम कर लिया। अपना गांव राम मिल के बैठ जा, 2-4 बार बोलांगे, एक बार और सभा करांगे, 2-4 और आवेंगे, हमारी मीटिंग खराब करनी है, फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का आ जाएगा, उन्हें देखेगा यार मेरी भी सत्ता गई, फिर तीसरे का आ जाएगा, क्योंकि सत्ता अपन है गाँव को देनी है वापस, ताकत वापस गाँव को देनी है, नेता को ताकत देनी ही नहीं, चाहे MLA किसी पार्टी का हो, ताकत गाँव के पास रहनी चाहिए जी। क्यों जी? गाम राम। तो गाम राम को ताकत देने के लिए आप 19 नवंबर ने किने लागे जी आना चाहिए? कोई है साथी सा जिन्हें आना चाहिए, हाथ खड़ा करके हमारा समर्थन कर दो। को नहीं फरा हाथ खड़ा करके देना पड़ेगा समर्थन। अगर आप लोग आते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी जी। आपने नहीं आना, अपने गाम राम के लोग तैयार करने, बसा में बरका हो जो करने उत्साह के साथ, क्योंकि इस देश के अंदर बहुत निराशा का माहौल है, बहुत टूटे हुए हैं लोग, अंदर से भरोसा नहीं करते एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि धोखा ही धोखा देखा पिछले 30 साल में। सारे नेता झूठ बोल के गए, सारे बीमे वाले झूठ बोल के गए, सारे MLM कंपनी वाले झूठ बोल के गए। अब तो 5000 दे दे, 3 मानस बना दिए, तेरी पीछे पूरे हो जाएंगे। जड़ा जावा ओडी मतलब स्कूल के मास्टर झूठ बोल दे पाए कि मैं कामयाब कर दूंगा, मैं कामयाब कर दूंगा। सारे कोचिंग सेंटर वाले झूठ बोल मैं कामयाब कर दूंगा। नहीं हो सकते। को एग्जिस्टेंस के बिना, सह अस्तित्व के बिना आप कामयाब नहीं हो सकते। आप एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आगे लिकड़ के जावांगे भी कड़ा है, किस्ता आगे लिकड़ेंगे, एकले खड़े रहेंगे छात पे, कुछ भी नहीं। जग जिंदियां दे मेले है, मानस बिना कुछ नहीं भाई, मानस ही है जो कुछ है। तो मानस बचाने की लड़ाई है यार, जिसने अपन नस्ल बचाओ रैली का वहां। और आप सब इतने ध्यान से सुना, आप लोग आओगे इस उम्मीद में मैं अपनी बात आज की यहीं खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।